सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट के विषय में जानेंगे और उसका सरलार्थ जानेंगे। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं आर्यभट्ट। पहले आर्यभट्ट जी के बारे में जान लेते हैं। तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी हुए। इन्होंने दशमलव पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्ता गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः पृथिव्या च चला या स्वीकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तो अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौका स्थिराम् अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तः। कि पूर्व दिशा में उदेति मतलब उदय होता है, उगता है सूर्य उगता है पूर्व दिशा से, और पश्चिम दिशायां च अस्तः गच्छति, और पश्चिम दिशा में क्या हो जाता है, अस्त होता है, छुप जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में देखा जाता है। आप लोग सब लोग देखते हैं, सबको पता है कि ऐसा ही दिखाई देता है कि सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में छुप जाता है, अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीला इति। परंतु इससे ऐसा नहीं पता लगता, नहीं जाना जाता, नहीं समझा जाता। अवबोध मतलब समझना, नहीं समझा जाता कि यत सूर्यो, यत मतलब कि सूर्य गतिशीला इति, कि सूर्य गतिशील है। अब क्या कह रहे हैं कि सूर्यो अचलः पृथिव्या च चला या स्वीकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। कि सूर्य क्या है, अचल है, और पृथ्वी क्या है, चल है। चल मतलब चलने वाली है, पृथ्वी चलती है। या स्वीकीये अपने स्थान पर, अक्षय मतलब अपने अक्ष पर, घूर्णति घूमती है। इति सांप्रतम ऐसा क्या सुस्थापित सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत बली प्रकार से स्थापित हो चुका है, जाना जाता है, पता लग गया है, स्थापित हो गया है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, इस सिद्धांत का जिसने सबसे पहले प्रयोग किया, प्रवर्तित किया मतलब पता लगाया, वे कौन थे? स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी, ज्योतिर्विच्च मतलब ज्योतिर्विद, ज्योतिषी जिनको कहा जाता है, आर्यभट्ट थे। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। कि पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरा, ऐसी प्रचलित रूढ़ी का, इति परंपरा प्रचलित रूढ़ी जो वर्षों से चली आ रही बातें हैं, उन रूढ़ी का, तेन प्रत्यादिष्टा उन रूढ़ी का खंडन किया, उन मान्यताओं का खंडन किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने। तेन उदाहृतम, उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। कि जैसे गतिशील नौका में, चलती हुई नौका में बैठा हुआ मानव जो है नौका को स्थिर अनुभव करता है। वो नौका में बैठा हुआ है, वो स्थिर अनुभव कर रहा है कि नौका जो है स्थिर है।
अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थ क्या है, गतिशील है। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, यदि हम किसी ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, और उसमें हम बैठ रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है जैसे पेड़ चल रहे हैं, हम एक जगह पे पेड़ चल रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है, चल क्या रही, बस चल रही है। वैसे नौका मतलब नाव चल रही है, पर व्यक्ति को लग रहा है कि क्या चल रहा है, और चीज़ें चल रही, मैं एक जगह पे स्थिर हूँ। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि 476 को संस्कृत में कहते हैं षट सप्त सप्तति अधिक चतुः शततमे, कि कितना, 476 तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानीति तेनैव विरिच्यते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि 476 मतलब 476 ईस्वी में जो है आर्यभट्ट का जन्म हुआ, और वो प्राप्त कहाँ से हुआ, तेनैव विरचिते, उनके द्वारा रचित, आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीयम एक ग्रंथ है, इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उन्हीं के द्वारा रचा गया ग्रंथ आर्यभट्ट है, आर्यभट्टीयम है, आर्यभट्ट जी ने वो ग्रंथ रचा। उस ग्रंथ में लिखा गया है कि आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। ग्रंथो अयम तेन, और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की वयसी विरचिता आयु में रचा। कब रचा उन्होंने, 23 वर्ष की आयु में रचा। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, ज्ञायते पता चलता है, यत पाटलिपुत्रम की पाटलिपुत्र, निकषा मतलब निकट, आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट की, वेदशाला मतलब प्रयोगशाला आसीत थी। अनेन इदम अनुमीयते, लोग ऐसा अनुमान भी लगाते हैं, अनेक लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यत मतलब कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत, उनकी कर्मभूमि कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद आपका।